बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ जिसमें उन्होंने अपने कानूनी माहिरीन को बुलाया था और उनसे ये राय तलब की कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के उस डिसीजन को मानने के पाबंद हैं जिसमें उन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का कहा था। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि हम ये हुक्म मानने के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने हमें डायरेक्शन दे दी है और पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 104 के अंदर जो तब्दीली थी, जिसमें पार्लियामेंट ने 6 अगस्त में एक बिल पास किया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई उम्मीदवार इलेक्शन के दिनों में रिटर्निंग अफसर के सामने इंतखाबी निशान से पहले अपने पार्टी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करता तो वो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर होगा। जबकि इससे पहले पाकिस्तान में ये चला आ रहा था कि आप अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, हल्फ से पहले आपके ऊपर ये आयद हो जाता है कि आप हल्फ से पहले किसी पार्टी में जब शामिल हो जाते हैं तो आप उस पार्टी के हो जाते हो। लेकिन चूंकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें जो है ये पीटीआई की बनती हैं, उनके उम्मीदवार जीत कर आए थे, वो बहैसियत पार्टी वहाँ मौजूद थी और जब वो वापस उनको आज़ाद उम्मीदवार भी जो पास होके आए थे वो बाद में पीटीआई में शामिल हो गए थे, लिहाजा ये उनका हक है। तो 12 जुलाई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो फुल बेंच का था, जिसमें 8 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर यह करार दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं। उसके बाद 6 अगस्त को पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया। बिल पास करने के बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि बिल पास हो गया है, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी कि आप हमें इस पर वजाहत दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पहले एक वजाहत दे दी थी, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने उस वजाहत को इतना अहम नहीं समझा और अपने कानूनी माहिरीन को बुलाया और उनसे पूछा कि हम इसके बारे में अब क्या कदम उठाएं। अभी इनका इजलास खत्म ही हुआ था कि उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का वजाहती बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला जो 6 अगस्त को पार्लियामेंट ने किया है ये 12 जुलाई के बाद हुआ है। यानी उन्होंने जो बिल पास किया है वो 6 अगस्त है और 6 अगस्त का जो बिल है इसका इतलाक माजी के फैसलों पर नहीं होता। और जो हमारा शॉर्ट फैसला आया था वो 12 जुलाई को था, लिहाजा 12 जुलाई को जो फैसला है वो स्टैंड करेगा और इस बारे में मजीद इलेक्शन कमीशन जो है हमसे वजाहत तलब ना करे और इस फैसले को मनोवन उसी तरह लागू कर ले। अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को मानते हैं या मुल्क में एक नया आईनी बौरार खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो 8 जजेस हैं वो बड़े मुत्तफिका तौर पर आज जो वजाहती फैसला है उसके ऊपर 8 जजेस के दस्तखत मौजूद है। और अब हम देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन या हुकूमत जो है मजीद महाज आराई की तरफ जाती है या मामला सिमट जाता है।